गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। आई एम गुड। सर बस इंटर का एग्जाम देना है मई 2022 में, तो उसी के लिए सर बस पूछ रहा था क्या वेटेज है, क्या है, कैसे प्रिपरेशन करना है। कब कब आप क्लास लिए? सर मैं लिया हूँ, मेरे को सर 20 डेज हुआ है। कौन सा बैच कर रहे हैं आप? सर 20A। 20A, ओके। तो देखो, सिस्टम क्या है पढ़ने का कि सबसे पहले तो आपको ये जो क्लास कराया जा रहा है वो करना है। उसके बाद आपको देखना है एक दिव्य जड़ी बूटी नाम का बुक मिला होगा, हाँ। उसके सारे सम्स प्रैक्टिस करने हैं और उसके वीडियोस आपके सारे यूट्यूब में डाले हैं, तो उससे आपको कोई भी डाउट होगा तो सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो चैप्टर बाय चैप्टर भी कर सकते हो, मतलब एक चैप्टर खत्म हुआ और एक चैप्टर का डीजेबी बुक से प्रैक्टिस कर लिया तो बाद में लोड कम हो जाएगा। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक चैप्टर पूरा पहले क्लास करो और फिर पूरा प्रैक्टिस करो फिर नया चैप्टर करो, तो बहुत डिले हो जाएगा। नॉर्मली क्या सजेस्ट करते हैं, मंडे टू सैटरडेज क्लास करो, संडेज को फ्री रखो सब प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि कोशिश करो कि आपका पहले, अगर मई 22 में एग्ज़ाम है तो 3 महीना पहले आपका क्लास सारा ख़त्म हो जाए। उसके दौरान संडे जितना चैप्टर का प्रैक्टिस हो सकता है वो कर लो, बट लास्ट 3 मंथ्स में बैठ के सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिस ख़त्म करना है वो डीजेबी बुक से। और उसके बाद आपको हमारे YouTube में रिवीजन वीडियोस भी मिलेंगे हर चैप्टर के, उसका भी एक बुकलेट आपको दिया होगा, रिवीजन बुकलेट, उससे आप वापस से सुन सकते हो। कॉन्सेप्ट्स आपको याद है कि नहीं है, प्रैक्टिस करते वक्त होता है ना, बहुत बार पुराना कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, तो उससे आप रेफर कर सकते हो। संडे एक रूल बना लो कि आपको प्रैक्टिस करना है। और एक जैसे मैं तो क्या फॉलो करता हूँ, जैसे मैं आपका क्लास देखा तो आपने कोई होमवर्क दिया है ना, तो मैं तुरंत वो क्लास कंप्लीट होता है, मैं होमवर्क सारा, वो तो सेम डे होगा ही। देखो क्या होता है, फिर से बताता हूँ। जैसे पहले क्लास किया, अगर पूरा फ्लो बताऊँ, क्लास करो नंबर 1, उसके बाद उस दिन ही उस क्लास का होमवर्क करो, उस दिन ही होमवर्क करने के बाद जो क्लास में पढ़ाया गया एक बार फिर गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो पिछला क्लास का एक बार 5 मिनट रिवाइज कर लो, जस्ट फ्लिप ओवर भी कर लोगे तो याद आ जाएगा कि पिछला क्लास क्या हुआ था। ऐसा मंडे टू सैटरडे चलता रहेगा। संडे आया तो देखेंगे कि अभी तक कौन सा चैप्टर खत्म हो गया, तो उस चैप्टर का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठा लो। सिर्फ संडे सारा नहीं होगा, जितना होगा। ऐसे फिर नेक्स्ट वीक वापस क्लासेस चलेंगी, फिर संडे को प्रैक्टिस कंटिन्यू करो उस चैप्टर का जो चल रहा था, फिर वो खत्म हो गया तो दूसरा चैप्टर प्रैक्टिस के लिए उठा लो। ऐसे ये सिलसिला आपका चलेगा। मान लीजिए अगर मई में एग्ज़ाम है तो आपका ये सिलसिला जनवरी तक चलेगा पूरा। तो जनवरी तक क्लास करते चलो और संडे प्रैक्टिस करते चलो। अब संडे में आप एक एक्स्ट्रा एड ऑन और कर सकते हो। अगर आप एसजीसी वेबसाइट पे जाओगे तो डैशबोर्ड में आपको हर चैप्टर का मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेगा, तो उसको भी उसी में अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर उतना टाइम नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो। तो लास्ट 3 मंथ्स में क्या करने का है, लास्ट 3 मंथ्स में आपको जो बचा हुआ चैप्टर का प्रैक्टिस है वो करने का है। लास्ट 3 मंथ्स में आपको हर चैप्टर का मॉक टेस्ट देने का है। लास्ट 3 मंथ्स में आपको फुल मॉक टेस्ट भी देना है, जिससे कि 3 घंटा में पेपर होगा कि नहीं होगा वो भी देखना है। और अपना प्रैक्टिस कंप्लीट करके एग्ज़ाम देना है। प्रैक्टिस करते वक्त क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि कहाँ आपका गैप रह गया, तो गैप को लास्ट 3 मंथ्स में फिल कर लेना है। और उसी समय आपको समझ में आएगा कि कौन सा सम ट्रिकी है, कौन सा। पूरा सम कोई ट्रिकी नहीं होता, हर सम का कोई पार्ट ट्रिकी होता है। तो ट्रिकी पार्ट्स प्रैक्टिस में आइडेंटिफाई करते जाएंगे, जिससे कि उन ट्रिकी पार्ट्स को आप दोबारा देख पाएँ बिफोर योर एग्ज़ाम, जिससे कि आपको याद रहे कि उस ट्रिक को कैसे हैंडल करना है। तो वो 3 मंथ्स का स्ट्रेटेजी एक अलग स्ट्रेटेजी होता है, जिसमें प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, ट्रिक्स को रिवाइज करो। तो ये काम आपका वो लास्ट 3 मंथ्स में चलता है। उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सिस्टमैटिक स्टडी यही बोल रहा है कि पहले ये इंश्योर करना है कि आपका पूरा कोर्स जनवरी तक ख़त्म हो जाए।
अगर आप दोनों दोनों ग्रुप दे रहे क्या? नहीं सर, मैं एक ग्रुप दूंगा क्योंकि मैं सर काम भी कर रहा हूँ एक ऑफिस में। ओ, अगर ऐसा केस है तो फरवरी तक भी होने से चलेगा। अगर एक ग्रुप दे रहे हैं ना तो जनवरी की जगह हम आपको फरवरी तक ले आएंगे। और हो सकता है आपको फिर संडे को काम कर रहे हैं, आपको संडे को थोड़ा टाइम मिलता है तो आप थोड़ा खींच के क्लास किया करो संडे। मतलब संडे एकदम भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, फुल यूटिलाइज होना चाहिए हमेशा। और अगर हो सके तो जैसे जो मैं प्रैक्टिस करने आपको बोल रहा था वो हर संडे नहीं कर पाओ तो अल्टरनेट संडेज करो, क्योंकि आपके लिए क्लास करना भी जरूरी है। तो टारगेट बना के रखो कि फरवरी तक मेरा पूरा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हाथ में अगर 2 महीना नहीं रखोगे आप तो फिर कहीं ना कहीं रिवीजन प्रॉपर नहीं होने से मार्क्स नहीं आते हैं। थैंक यू सो मच। आप डायरेक्ट एंट्री से आए हो क्या? कहाँ से हो आप? कोलकाता। कौन सा फर्म में काम कर रहे हैं? सर मेरे खुद का घर का फर्म है सर, संभालने का। ओह वेरी नाइस, चलिए बढ़िया है, काम भी मन लगा के करिए। मैंने आईएससी भी जब किया था उसके बाद सर मैं यही ज्वाइन कर लिया था, तो फर्म के साथ फिर मेरा हो नहीं पाया। फर्म के साथ फिर बीकॉम का एग्जाम, फिर सीए का एग्जाम, तो यहाँ से मेरे को ऑफ उतना मिलता नहीं है। तो मैं यहाँ पर 5 साल से रेगुलर ही हूँ, मैंने एक भी ऑफ नहीं लिया। मतलब ऐसे एज सच सिर्फ पढ़ाई के लिए ऑफ लिया, एग्जाम्स के लिए लिया, कोई हॉलीडे कुछ भी एक भी ऑफ नहीं मिलता मेरे को। बढ़िया है। तीनों चीज एक साथ कोप अप करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। बस मैं बोला ठीक है डायरेक्ट एंट्री से करना कोई। अच्छा किया, जो होता है वो तो आपके चॉइस से ही हुआ ना, तो बस थोड़ा सा प्लानिंग अच्छे से करो तो वो भी एग्जीक्यूट हो पाएगा। प्रॉपरली लिख लो अपना फरवरी तक का डायरी लेकर, फरवरी तक का पूरा डे वाइज कौन कौन सा क्लास करना है सब लिख डालो। और अल्टरनेट संडेज को प्रैक्टिस डे बना लो, जिससे कि भूलो नहीं, जो पढ़ रहे हो वो भूल जाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा। फरवरी तक कोर्स खत्म होना है, बस ये माथा में डाल लो। फिर मार्च अप्रैल थोड़ा छुट्टी लेना पड़ेगा आपको, एग्जाम अगर मई में देना है। मैं लूंगा ही, तो मैं बोल दिया हूँ कि जनवरी से छुट्टी लूंगा। तो बस जब छुट्टी मिले तो थोड़ा सा गियर अप कर जाना, और क्या। स्पीड। थैंक यू। चलो ऋषभ, ओके, ऑल द बेस्ट। इट वाज नाइस मीटिंग। सेम हियर, थैंक यू।